बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है ऑफ कार्बोनेट आइन। चलें अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। मैंने बोर्ड पर आपके सामने कार्बोनेट आइन का रियल रेजोनेंस हाइब्रिड मॉडल ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बात सबसे पहले याद रखने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि कार्बोनेट आइन के अंदर हमारे पास जो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो तादाद में 3 हैं। यहाँ पर जो मैंने ब्लैक लाइंस ड्रॉ की है ना बोल्ड, ये सिग्मा बॉन्ड को शो कर रही हैं। टोटल ब्लैक बोल्ड लाइंस 3 हैं, इट मीन्स यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। पाई बॉन्ड कार्बोनेट आइन के अंदर सिर्फ एक मौजूद होता है, लेकिन याद रखना है आपने वो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के दरमियान में लोकलाइज नहीं होता, बल्कि वो डी लोकलाइज होता है। अवर इंटायर मॉलिक्यूलर एनाइन, पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर एनाइन पर वो एक सिंगल पाई बॉन्ड डी लोकलाइज है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। यहाँ पे कंजुगेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका जो टोटल फॉर्मल चार्ज है वो मैंने ब्रैकेट्स के बाहर लिखा है -2। -2 चार्ज भी कोई से 2 ऑक्सीजन एटम्स पे नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे ये भी डी लोकलाइज होगा, जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी आपके सामने पाई बॉन्ड को डिस्कस किया। चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सेंट्रल कार्बन एटम की निकालेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिडिक्ट करेंगे उसकी शेप। तो अगर आप कार्बन पे गौर करें, कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स अगर आप काउंट करें तादाद में 3 हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स को भी गिन कर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, लेकिन बेहतर और अच्छा उसूल ये है कि आप सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें। तो यहाँ पे कार्बन के गिर्द अगर आप गौर करें तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो सेंट्रल कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम पे मौजूद नहीं है, 0 लोन पेयर, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स ओवरऑल तादाद में 3 है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की जो शेप है वो सेंट्रल कार्बन एटम पे डिपेंड कर रही है। तो याद रखना है आपने, इस पूरे मॉलिक्यूलर एनाइन की जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनार। आपको ट्राइगोन मिलेगा एक प्लेन में, इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनार मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप देगा ये कार्बोनेट आइन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें।